बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे सऊदी एम्बेसियों के मतलब, सऊदी अरब के मतलब भी और पाकिस्तान की दोनों एम्बेसियों के मतलब भी, और इसके साथ साथ हम शामिल कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोस पर किए थे। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट लगा दी थी क्योंकि आपको सबको पता है कि छुट्टियां थी, ईद थी और ईद में मसरूफियत होती है, एम्बेसी बंद थी। तो अब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें। 100-150 कमेंट है, उसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं कॉमन कमेंट शामिल यहाँ पे कर दूँ, जो रह जाएं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। अब जितने भी दिन हैं मेरी कोशिश यही है कि मैं उन कमेंट्स को ही शामिल करूँगा। आपको पता है कि एम्बेसी बंद है और ये 7 अप्रैल को खुलेगी। इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी अपडेट्स देनी है उम्रा वीज़ा के मतलब भी, और मुझे एक बहुत बड़ी वार्निंग भी देनी है उन लोगों को भी जो प्लांटेड लोग, साइल फ़कीर यहाँ मक्का की हदूद में और मदीना की हदूद में भेज रहे हैं, और ऐसे लोगों की निशानदेही भी करनी है, सज़ा भी बतानी है और सब कुछ करना है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक देखें। तो अगर हम बात कर लेंगे एम्बेसी की, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एम्बेसी बंद है, 7 अप्रैल को खुलेगी। अब 7 अप्रैल को ये नहीं है कि खुल के वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे। देखें, एम्बेसडर जब यहाँ सऊदी अरब से वहाँ पर जाएगा तो ही वो वीज़े लगने शुरू होंगे, और इसके साथ अगर वो फ़ौर करके गया होगा तो फ़ौर करके काम शुरू हो जाएगा। ये थी एम्बेसी की अपडेट। और दूसरा नंबर पे जो अपडेट है उम्रा वीज़ा के मुतालिक, देखिए उम्रा वीज़ा जो है ये बंद है, किसी को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये बंद कर दिए गए हैं क्योंकि 40 दिन के बाद हज की पहली फ़्लाइट आ जाती है ईद के हजियों को लेकर, तो इसीलिए ये उम्रा वीज़ा बंद है। अगर किसी कोशिश में लगा हुआ है तो वो उसको नहीं मिलेगा, ये अब बड़ी ईद के बाद ही ये सारा प्रोसेस खुलेगा। हाँ, अगर किसी को रिस्पांस आ चुका है तो वेल एंड गुड है, वो अपना आ सकता है, लेकिन अगर किसी को रिस्पांस नहीं आया तो उसको रिस्पांस नहीं आएगा। कि उन्होंने पहले भी अप्लाई किया था, उनमें से कई लोगों को आया है, कईयों ने बाद में किया है, उनको बाद में ये रिस्पॉन्स आया है। अब मुझे बात करनी है, दिल बहुत ज़्यादा उदास है, आपसे करूँगा, शेयर ज़रूर करूँगा कि जो प्लांटेड लोग, जो एजेंट हजरात, जो एजेंसियाँ अपने फ़कीर यहाँ पर भेज रही हैं, जो पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली मासूम लोगों को यहाँ पर अपनी मजबूरियाँ सुनाकर लूट रहे हैं, उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। ऐसे एजेंट को भी इस कदर आपने ये बेगैरती की हद कर दी है कि आप हमारे मुल्क का यहाँ पर नाम बदनाम कर रहे हैं। देखें, अगर हम किसी की शुरते को शिकायत लगाना चाहते हैं, मैं उनको भी खबरदार कर रहा हूँ जिनकी हमने शुरते को शिकायत लगाई है और उनको पकड़वाया भी है। और मैं ऐसे एजेंट और ऐसी एजेंसी, देखें, अगर आप लोग बाज ना आए तो हम यहाँ की मिनिस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दायर करेंगे, ताकि आप लोग ऐसी हरकतें, हम हरमे पाक का ये तकद्दुस पमाल नहीं होने देंगे। देखें, ये एक छोटी सी मेरी कोशिश है, और वहाँ पर मौजूद हर पाकिस्तानी फैमिली, हर पाकिस्तानी बंदे से मेरी गुजारिश है, कोई भी है जो उर्दू ज़ुबान बोलता है, सुनता है, समझता है, इंडियन है, बंगाली है, अगर आप अपने रीजन के लोग देखते हैं, उन्हें पहले तो शर्म दिलवाएं कि वो कहाँ पर आकर वो चीज़, ये हरकत कर रहे हैं, अपनी मजबूरियाँ सुना रहे हैं। देखिए, 3-3.5 लाख का वीज़ा लेकर आप यहाँ पर आ जाते हैं, 3 लाख से 20-25 हज़ार में एक एवरेज आपका मंथ गुजर जाएगा, और आप यहाँ पर आकर दिहाड़ियाँ बना रहे हैं। देखें, आपको शर्म नहीं आती? वो मज़दूर लोग, बेचारा एक टैक्सी ड्राइवर वहाँ पर खड़ा आवाज़ लगा रहा होता है, एक मज़दूर वहाँ पर खड़ा है मेरे मुल्क का, जो वहाँ पर काम कर रहा है, और वो इतना सफ़ेद पोश, उससे बड़ा मुझे बताएं सफ़ेद पोश कौन है जो रोज़ की जिसने मजदूरी लगानी है अल्लाह के आसरे पर, और आप यहाँ पर अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे एजेंट्स को, ऐसी एजेंसीज़ को जो यहाँ पर प्लांटेड लोग भेज रहे हैं। हाँ, ये एक तनबीह है, एक का तो हमने किया है, मैं वीडियो नहीं यहाँ पर शेयर कर रहा क्योंकि ये मेरे मुल्क की ही बदनामी है, लेकिन मैंने अगर अब दोबारा कोई ऐसी एजेंसी, ऐसा एजेंट देखा जो ये हरकत कर रहा है प्लांटेड, उसकी एजेंसी भी यहाँ पर बंद करवाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, ब्लैक लिस्ट भी करवाएंगे ऐसे लोगों की। हम यहाँ पर उनको शुरता खाना के हवाले भी करेंगे, और जब शुरता खाने में जाते हैं ना तो 5 घंटे में तबीयत बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ज़ाहिर बात है, यहाँ पर कानून है, ये पाकिस्तान नहीं है। इसलिए मेरी उन लोगों से गुजारिश है, ये मैं एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद मैंने वीडियोज़ ही लगानी है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि आप बात रहें। ये जो प्लांटेड लोग आपने फैमिली समेत भेजे हैं, ये बात रहे। मेरे साथ लोग मौजूद थे, देखिए हम भी हरमे पाक में थे, ये पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ, लेकिन ये पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़, और उन लोगों को पता भी है उन लोगों के साथ क्या हाल हुआ है। तो ये मैं दोबारा उन लोगों को कह रहा हूँ कि खुदारा ऐसी हरकत करने से बाज रहें। ये हरमे पाक है, मस्जिद नबवी है, इनका एक तकद्दुस है। वहाँ से ये लोग आ जाते हैं, जो इतनी एक बड़ा वो हरमे पाक है, उसका आप देखें, वहाँ पर इंसान की टांगें कांपती हैं जब वो बंदा अगर हरमे पाक में दाखिल होता है या मस्जिद नबवी में दाखिल होता है, शिवर करते हैं इंसान का जिस्म। ज़ाहिर बात है, क्योंकि हम इस तरह के लोग हैं, हमारे अमाल पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन वो इतना हमारा उसके साथ, उस जगह के साथ लगाव है, हरमे पाक के साथ, मस्जिद नबवी के साथ। और जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारे मुल्क का, देखिए उन्होंने, अब हम किसी की शिकायत लगाने जाते हैं ना, वो आगे से हमें पता है कहते हैं कि ये आपके ही मुल्क के लोग हैं। इन लोगों को शर्म करनी चाहिए।
आप लोग, मैं वीडियो का पैगाम इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ कि देखें हमारे नबी पाक ने इस चीज़ से मना फरमाया है। ये जो लोग पाकिस्तान से प्लांटेड वहाँ पर मौजूद हैं, ये लूटने वाले लोग हैं, इनको शर्म करनी चाहिए। और पाकिस्तानी फैमिलीज से, पाकिस्तानी जितने भी मेरे भाई वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है 1 रुपया भी इन लोगों को ना दें। ये 2-2, 3-3 रियाल, 5-5 रियाल, 10-10 रियाल करके अपनी दिहाड़ी करते हैं और बाद में पाकिस्तान जाकर वहाँ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वहाँ पर ये पैसे देते हैं, जी हम वहाँ पर सऊदीया से ये कमाई करके आए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश यही है कि कम से कम हर पाकिस्तानी फ़र्द कि इन लोगों को शुरता खाना के हवाले करे। जो किसी को ये देख रहा है, जो किसी को ये मांगते हुए देखता है मस्जिद नबवी की हदूद में, हरम पाक की हदूद में, तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि इनकी मदद करने की बजाय इन लोगों का ये सवाल करें कि ये लोग इतना पैसा लगाकर यहाँ पर आ गए। देखिए 5 फ़र्द का वीज़ा, आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता दें, अगर 5 फ़र्दों को कोई फ्री यहाँ पर भेज रहा है, पाकिस्तान से यहाँ पर कोई फ्री भेज रहा है, मुझे कोई ये बता दें, या कोई ऐसा सिस्टम है कि जी ये यहाँ पर जी बंदा आराम से आ सकता है। इतना आसान नहीं है, पैसा लगता है जी। अब ये 5 लोगों का पैसा कौन लोग दे रहे हैं जी? छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने प्लांट कर दिए हैं जी, बड़े बड़े बुजुर्ग आप लोगों ने कर दिए हैं। कैसे मजबूरियाँ सुनाते हैं, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है जी, मुझे खाने के लिए पैसे चाहिए, हाँ मेरे पास रिटर्न टिकट मौजूद है लेकिन मैं मदीना नहीं जा सकता। मैं इतना इमोशनल आप किसी को करते हैं, शर्म नहीं आती है? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि आप कल को क़यामत वाले दिन नबी पाक के सामने आप लोग क्या मुँह दिखाएंगे कि आप लोग इस तरह ठगबाजियाँ करके आप यहाँ जा रहे? देखिए हरम पाक और मदीना के हदूद में ऐसा नहीं है, ये आप बाहर करें, अपने मुल्क करें जाके, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जगह बहुत पाक है। अगर मैंने खाना काबा की हदूद में या उस एरिया की किसी भी हदूद में, मक्का की हदूद में मैंने देखा किसी को मांगते हुए और वो पाकिस्तानी हुआ फैमिली और मजबूरी सुना के मांग रहा है, तो उसको ब्लैक लिस्ट करवाऊंगा, ये मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। और जो नबवी का एरिया है, मदीना का एरिया है, ओहद पहाड़ से लेके जहाँ तक का एरिया है, वहाँ पर मैंने किसी को मांगते हुए देखा तो उसे भी ब्लैक लिस्ट करवाऊंगा। एक का तो हमने हाल किया है, वो बहुत अच्छा किया है कि वो अब पाकिस्तान वापस ही आएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उस एजेंसी को भी ट्रैक करवाऊंगा, उस एजेंट को भी ट्रैक करेंगे और उसको हम यहाँ पर भी ब्लैक लिस्ट करवाएंगे। ये कितनी गलत चीज़ है कि आप यहाँ पर लूटते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये मैं खबरदार कर रहा हूँ सर, सबको खबरदार कर रहा हूँ, जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं उन सबको खबरदार कर रहा हूँ कि खुदारा ये आपको लूटेंगे। कैसे लूटेंगे ये मैंने टैक्टिक्स बता दी हैं। दूसरा टैक्टिक्स क्या होता है कि आपके पास आकर मजमा लगा लेंगे कि जिस शख्स ने मुझसे अभी पैसे लिए हैं और ये दे नहीं रहा। तो ख़बरदार रहिए, हर तरीके से ख़बरदार रहिए। और ख़ासकर आप अगर आपने मूवमेंट करनी है तो मूवमेंट करते हुए भी अपने ये जो सामान है इसकी हिफाजत किया करें। देखिए हरम पाक की हदूद में बहुत रश होता है, तो इन सब सामान की अपने होटल में रखें। सिर्फ ज़रूरत का सामान, जो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, लाइक जो आइडेंटिफिकेशन है आपकी, आप अपने पास वही रखें, ठीक है। तो बस ये कुछ थोड़ी बहुत हदायत हैं जो आपको देनी है, लेकिन मैं दिल से बहुत उदास हूँ। तो अब ये नहीं होगा कभी भी कि अगर हम वहाँ पर मौजूद हैं और देखा है किसी को जो मांग रहा है जी, तो मजबूरियाँ सुना रहा है। देखिए किसी की मजबूरी और चीज़ है, वो मजबूरी आपको पता है कि वो हर शख्स को पता लग जाता है। अब ये तो नहीं है कि 5-5 फैमिली मेम्बर लेके आप आ जाएं और आप बैठ जाएं अपनी मजबूरी सुनाने। टैक्टिक्स, मैं यकीन करें मेरा दिमाग इस टाइम बहुत, मैं गुस्से में बैठा हूँ कि मुझे जब ये पता लगा है कि ये एजेंसीज़ के प्लांटेड लोग हैं, लेकिन ये चल रहा है इधर सऊदी अरेबिया में, और मेरे मुल्क को क्यों बदनाम कर रहे हैं, मुझे ये बात बताएं। आप अपनी तो आपकी इज़्ज़त है ही नहीं, लेकिन हमारी इज़्ज़त तो करवा दें आप प्लीज़। ये मेरी गुजारिश है, ऐसी एजेंसियों से बाज रहें, वरना हम जैसा कोई खड़ दिमाग होगा वो आपको ज़रूर ब्लैक लिस्ट करवा के जाएगा, यहाँ से ज़रूर करवाएंगे अगर ये ऐसी हरकत हुई। और ऐसा एजेंट निशानदेही करके अगर हमने उसको देख लिया ना कि वो मक्का मदीना के दूध में है, पकड़वाएंगे उसको, पूरा ग्रुप पकड़वाएंगे उसका। तो बेहतर ये है, एक के साथ किया है दूसरे के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये मेरी वीडियो वो साहिल लोग जो साहिल कह दिया, जो ये जो मांगने की लूटने की चक्रों में है ना, ये वो देखेंगे और वो देखें भी और ये इससे इबरत पकड़ें। तो यही आपसे गुजारिश है। तो अब शामिल कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स जिन्होंने मेरे लास्ट वीडियोस पर किए थे। एक भाई ने पूछा है एम्बेसी कब ओपन होगी, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 7 अप्रैल को होगी। तो रुस्तम भाई पूछते हैं कि 1 मंथ हो गया वीज़ा नहीं लगा, वर्क वीज़ा कब तक लगेगा? देखें ये आप अपनी कैटेगरी लाजमी सर मेंशन करें। 1 महीना हो गया, मुझे नहीं पता आपने वीआईपी करवाया या नॉर्मल करवाया, लेकिन जो वर्क वीज़ा है ना सर, ये ईद के बाद लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये उम्रा वीज़ा के ये हाजी वीज़ा के साथ साथ ही लगेंगे, और ये लगेंगे नॉर्मल लगेंगे। ये आपको इस चीज़ के बारे में इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ये लगेंगे ज़रूर, साथ के साथ ये लगते रहते हैं। लेकिन उम्रा वीज़ा ये बंद हो चुके हैं, ये अब किसी को इशू नहीं हो रहा, जिसको रिस्पॉन्स आ गया उसको आ गया। जुनेद पूछते हैं कि ट्रक ड्राइवर का वीज़ा है, नेफ्टैक की पेमेंट दी है, 45 दिन का वेट किया है, एजेंट बोल रहा है कि वीज़ा कैंसिल हो गया, दोबारा लगेगा या मेडिकल एक्सपायर हो गया। देखें ये पता क्या होता है, ये आपका वो अपने हिसाब से वीज़ा करवा रहे होते हैं और वो नहीं लगता तो वो कैंसिल हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये आपका एजेंट ठीक भी है कि नहीं या कौन सा है, लेकिन
अगर वो दोबारा उसने ये हामी भरी है कि वो दोबारा वीज़ा लगवाएगा तो वो दोबारा से आपका काला बनवा देगा और आपका वीज़ा लगवा देगा, या फिर आपको किसी और कैटेगरी का लगवा देगा और काम आप यहाँ पर ये करेंगे। ठीक है। पूछते हैं कि ये बहुत भाइयों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर वर्क वीज़ा लग गया है एयरपोर्ट पर, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। देखिए, वर्क वीज़ा लग गया एयरपोर्ट पर, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सर ये याद रखें, आपका पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास आपका वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए जिसको हम अक़द अमल कहते हैं, एग्रीमेंट लेटर कहते हैं। आपकी एक इंश्योरेंस का पेपर होता है वो आपके पास होता है जिसको प्रोटेक्टर पेपर कहते हैं। एक इंश्योरेंस का पेपर है वो आप अपने घर दे के जाते हैं, और एक जो है वो आपके पास आपका मेडिकल होता है। बाकी जो भी कॉपीज़ हैं वो आपके पास होती है, मेडिकल होता है या फिर ये, लेकिन ये 2-4 इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पासपोर्ट है, उसके बाद आपका एग्रीमेंट लेटर है। 2 चीज़ें आपकी चलनी है, और यहाँ पर भी तकरीबन वही चीज़ चलनी है, बाकी कोई भी चेक नहीं करता। ये 2 चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। पुलिस FRC कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो सारी बात है, वो एम्बेसी जाता है वीज़ा लगने के लिए, तो वो आपके पास कॉपी हो तो ठीक है, अदरवाइज ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होनी चाहिए। आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आजकल तो मोबाइल का दौर है, यहाँ पर इकामा भी जो है वो मोबाइल में ही देखा जाता है, बहुत कम लोगों के पास कार्ड है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं सर, ये एक लाइन में मैं भी ये भी कोड कर देता हूँ कि जितने भी एजेंट हजरात हैं ना, वो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ भेजते हैं। अगर वो नहीं ना भेज रहे तो ये आपकी एजेंसी फिर सही नहीं है। वो जितने भी एजेंट हजरात हैं, जितनी भी एजेंसी हैं, वो आपके साथ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपको देती हैं, और जो एयरपोर्ट पर चेक होने हैं ना, वो पासपोर्ट ही सर चेक होता है, या मैक्सिमम आपका एग्रीमेंट लेटर चेक होता है। ठीक है, पासपोर्ट और एग्रीमेंट, अगर इसमें कोई इशू होगा तो वो आपको ऑफलोड कर देंगे, या फिर आपको FIA हजरात फिर आपकी तलाशी लेंगे हर चीज़ की, या बैंकों की तलाशी होती है या आपकी होती है, तो ये चीज़ें चेक होती हैं। वो कहते हैं जी पासपोर्ट दे दें और आप साइड पर आ जाएँ, वो पासपोर्ट आपका चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपकी तलाशी लेते हैं और जाने देते हैं। ये सिंपल होता है भाई। आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है सारा, तो इसमें आपने जो लिखा है वो इसी में ही एजेंट लगवा देते होते हैं, या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा वेट करें सर, आपको दिन कम होते हैं, 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है, थोड़ा सा वेट करें। अगर वो ऑब्जेक्शन लगते हैं ना, तो ऑब्जेक्शन में भी देखें 2 दिन हफ्ते लग जाते हैं, अभी तो शूटिंग है। मुदस्सर भाई ने कमेंट किया था कि कहते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, 2 साल के वीज़े की बात हुई थी, 3 महीने का वीज़ा दिया गया है। जिसने मुझे वीज़ा दिया था वो मेरा दोस्त है, अब क्या कराना चाहिए। देखिए, बात क्या है कि FIR दर्ज न करवाएं सर। बात यह है कि 90 डेज़ का वीज़ा ही पहले आपको, जो वर्क वीज़ा जारी होता है ना, वो 90 डेज़ का जारी होता है। इधर आकर फिर आपका एग्रीमेंट साइन होता है। अब मैं आपको बताऊँ ये आपको किस चीज़ का फ़ायदा है। 90 डेज़ में आपको ये फ़ायदा है सर कि अगर आपको कंपनी या शिरका अच्छा नहीं ना लगा, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो आप 3 महीने में अपने आखिरी दिन पे भी यहाँ अपने मुल्क वापस आ सकते हैं। लेकिन 3 महीने बाद अगर आपका इकामा जारी हो गया है तो आप एबशर पर डालेंगे दरख्वास्त, फिर आप पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। तो 3 महीने ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने दिए हैं, 90 डेज़, ताकि इसमें आप डिसाइड कर लें कि आप यहाँ काम कर भी सकते हैं या नहीं, या एजेंसी या शिरका आपको तनख्वाह दे रहा है या नहीं दे रहा, या क्या कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, तो ये आपको इस चीज़ का फ़ायदा है। जैसे मेरी आज की वीडियो देखिए, जो भाई जिसको मसला है वो इसके नीचे कमेंट्स लाजमी करें। फिर आपसे गुजारिश है, एंड पे यही कहते हुए जा रहा हूँ कि हरम पाक की हदूद में, मदीना पाक की हदूद में, मस्जिद नबवी की हदूद में, किसी भी ऐसी जो हमारे लिए बहुत मुक़द्दस जगहें हैं, मस्जिद नबवी में भी, हरम पाक में भी, मक्का और मदीना में, ये हरकतें मत करें। मेरी आपसे गुजारिश यही है। ये जो लोग मांगते हैं, प्लांटेड लोग भेजे गए हैं, ये बाज रहें, वरना ये ब्लैक लिस्ट होंगे और सज़ा भी इनको मिल सकती है सऊदी कानून के मुताबिक। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।